ये वाला चंद्र पर्वत है। ये आपके इमेजिनेशंस के बारे में बताएगा, कल्पनाएं, इमोशंस, भावनाएं, इंट्यूशन, और ट्रेवल के बारे में बताएंगे कि आप यात्राएं कैसे, कहाँ, कितनी दूर तक की यात्राएं करेंगे, फॉरेन ट्रेवल, आप जो रिलीजियस ट्रेवल, कहाँ कहाँ पर जाएंगे। तो ये सारी चीजें पूरा का पूरा सुंदर पर्वत तो बताता है। सुंदर पर्वत हमारे मन की गहराई को, हमारे सपनों को, ये कह सकते हैं रचनात्मक और मानसिक स्थिरता को दर्शाता है। अब सुंदर पर्वत का महत्व क्या है, समझ लेते हैं कि सुंदर पर्वत का महत्व क्या है। तो सुंदर पर्वत, चंद्र, मून, मून मतलब हमारा मन, भावनाएं, और हमारी कल्पना शक्ति। कितने कितना हम कल्पना करेंगे, किस चीज के बारे में सोचेंगे, वो हमारे मून पर्वत से हमें पता चलता है। व्यक्ति क्या सोचता है, व्यक्ति का मन कैसा है, व्यक्ति के इमोशन कैसे, भावनाएं कैसी है। कह सकते हैं उनको विदेश यात्राएं या जल से संबंधित कोई चीजें, जैसे कि जॉब, जल से संबंधित जॉब कैसे होगी, नेवी, नेवी, जल से संबंधित जॉब हो गए ना, ये भी हम चंद्र पर्वत से देखते हैं। यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हो गई। जो व्यक्ति का आध्यात्मिक झुकाव होता है ना, एक अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन, स्पिरिचुअलिटी की ओर जाना। और अगर प्रतिभा की बात करें तो कला, लेखन, संगीत की प्रतिभा। कला के अंदर व्यक्ति बहुत अच्छा होता है, आर्ट, लिटरेचर, और म्यूजिक के अंदर व्यक्ति की जो प्रतिभा है ना, वो हम मूल पर्वत से ही देखते हैं। मानसिक शांति, ये मन है, तो ये मानसिक शांति को बताएगा। या किसी के बेस से नहीं होती है, तो क्यों होती है, कौन सी सिने से, कौन से लाइन से, वो चीजें देखते हैं। आज हम उसके बारे में विस्तार से समझेंगे कि ये चीजें कैसे देखेंगे। तो अभी हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ये 9:35 तक क्लास रहेगी, जिसमें आपको पूरी चीजें मैं समझाऊंगा, ठीक है। उसके बाद से 20 मिनट की डाउट की क्लास होगी, उसमें आप डाउट पूछ सकते हैं। तो अभी आप आराम से समझो, और अब जब मैं बोलने को कहूँ तब आप भी इसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अभी चंद्र पर्वत की एक स्थिति, अगर चंद्र पर्वत है ना, उभरा हुआ है, उभरा हुआ मतलब वेल डेवलप्ड, कह सकते हैं मून माउंट, ये वाला बहुत ही अच्छी तरह से उसमें उभार हो, बहुत ही अच्छा हो, गुलाबी हो, दिखने में अच्छा हो, कोई भी सिकुड़न नहीं, कोई भी कालापन नहीं, इतना अच्छा अगर मून पर्वत है, तो व्यक्ति कल्पनाशील और क्रिएटिव होगा। क्रिएटिव, रचनात्मक होगा, वो कल्पनाशील होगा। उनकी यात्रा है ना, विदेश, विदेश के योग भी बनते हैं अगर ये पर्वत उठा हुआ है, बहुत अच्छा है। और विदेश यात्रा के योग भी बनते हैं। अभी हम इस पर भी बात करते हैं, फॉरेन सेटलमेंट। एक तो विदेश की यात्रा हो जाए कि आना जाना रहता है, विदेश के अंदर आना जाना रहता है। इंट्यूशन पावर उनका बड़ा ही मजबूत होगा। अगर पर्वत बहुत अच्छा है, देखो संदर्भ पर्वत बहुत अच्छा है, तो उनका इंट्यूशन पावर अच्छा होना, अच्छा होगा। कह सकते हैं वो व्यक्ति बड़ा ही रोमांटिक और भावुक स्वभाव रहने वाला है उसका। भावुक स्वभाव रहेगा, रोमांटिक, भावनाओं से भरा हुआ रहेगा। और कला, लेखन, संगीत में उनकी बड़ी रुचि रहती है। अगर यही पर्वत किसी किसी के बहुत ज्यादा अच्छा हो, और ज्यादा अच्छा हो, तो वो व्यक्ति है ना, सपनों में बहुत ज्यादा रहने वाला होता है, सपनों में रहने वाला होता है। प्रैक्टिकल लाइफ में बड़ा ही कमजोर हो जाएगा। क्योंकि जो व्यक्ति जो इमोशन से सोचेगा, भावनाओं से सोचेगा, तो वो प्रैक्टिकल लाइफ में बड़ा ही कमजोर हो जाएगा। अब उसको मूड स्विंग्स क्या है, हर 5 मिनट में मूड का बदल जाना,
वो मूड स्विंग्स, तो उसे मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम हो जाती। अब यही जो पर्वत है, मून पर्वत, ये वाला, अब ये दबा हुआ है, मून पर्वत दबा हुआ है, तो उसकी इमेजिनेशंस बड़ी कमजोर होगी, वो सोच नहीं पाएगा, थॉट्स उसके पास होंगे ही नहीं, यस या नो में आंसर देने वाला व्यक्ति होगा। वो कोई भी डिबेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास विचार नहीं, उसके पास कल्पना ही नहीं है। कह सकते हैं कि भावनात्मक रूप में वो बड़ा ही कमजोर रहता है, भावनाएं उनके अंदर नहीं होती हैं। ये एक तरह से कह सकते हैं मून, नीच का मून जैसा रिजल्ट देने वाला है, मून के नकारात्मक रिजल्ट। यात्रा के भी योग कम हो जाएंगे, और व्यक्ति बड़ा ही कह सकते हैं प्रैक्टिकल स्वभाव का भी होगा, और आध्यात्मिकता के अंदर कम रुचि रखने वाला होगा, अगर ये पर्वत दबा हुआ है तो। यहाँ तक चीजें आपको समझ आ गई हो। अभी हम बात करते हैं कि यही पर्वत, जिससे ये आपका हो गया मून पर्वत। ये पर्वत बहुत ज्यादा किसी के फैला हुआ है, फैला हुआ का मतलब है बहुत ही अच्छा है, और सीधा एकदम फैला हुआ है। अभी बहुत ज्यादा फैला हुआ है, तो व्यक्ति अत्यधिक कल्पनाशील होगा, उसको है ना रियलिटी, वास्तविकता से भागने की प्रवृत्ति रहेगी, और कह सकते हैं भ्रम, डर, एंजाइटी, ये बड़ी प्रॉब्लम रहती है। नींद की भी उनको प्रॉब्लम रहती है, मानसिक बेचैनी की भी समस्या उसको हो जाएगी। तो अभी तीन तरह के हमने पर्वत पढ़े, एक तो उभरा हुआ, एक हमने पढ़ा था दबा हुआ, एक हमने पढ़ा था फैला हुआ। तो यहाँ तक आपको अगर किसी को कुछ डाउट है ना, तो अभी पूछ सकते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन था। चलो। जी। जैसे कि आपने बोला कि चंद्रमा पर्वत जितना ज्यादा मतलब वो रहेगा, मतलब जैसे कि फैला हुआ रहेगा या उभरा हुआ रहेगा, तो ऐसे व्यक्ति उभरा की हुआ क्रिएट। नहीं, फैला हुआ अलग चीज है, उभरा हुआ अलग चीज है। उभरा हुआ ओके। बार उठा हुआ, अच्छा। डेजर्ट बन रहा है। तो मतलब फैला हुआ जैसे। बड़ा हो रहा है। अच्छा। तो फैला हुआ होगा तो इमेजिनेशन अच्छा होगा, और उभरा हुआ होगा तो। नहीं, उभरा हुआ होगा तब कहा मैंने, तब व्यक्ति अच्छा। कल्पनाशील होगा, क्रिएटिव होगा, ठीक है। उसके यात्रा अच्छा। के भी योग बढ़ेंगे, विदेश यात्रा के, इंट्यूशन पावर उसका मजबूत होता है जब उभरा हुआ है, बहुत अच्छा। उभरा अच्छा मतलब उसका, कि। हाँ, और व्यक्ति है ना कला संगीत लेखन, उसके अंदर उसकी रुचि रहेगी। अभी वही फैला हुआ है, ठीक है। तो फिर वो अत्यधिक कल्पनाशील हो जाएगा, बिना बात की जो कल्पनाएं बनाते रहते हैं ना, सपने बुनते रहते हैं, वो वाला। वो रियलिटी से भागेगा, वो कल्पनाओं की दुनिया में जिएगा। समझ रहे हो, हाथ में ज्यादा ज्यादा जो जगह है ना, मून पर्वत घेर रहा है, तो फिर जीवन हाँ। में क्या क्या दिक्कत आएगी कि व्यक्ति है ना एक्शन कम ले रहा है, उसके भाग्य के अंदर सोचना ज्यादा लिखा हुआ है। वो ओके। व्यक्ति थॉट्स उसके जीवन में ज्यादा लिखे, हाथ में एक चौथाई मून पर्वत हो गया, तो एक चौथाई अपने जीवन के अंदर 6 घंटे तो व्यक्ति सोचेगा। 24 घंटे मिलते हैं ना, तो फिर 6 घंटे अगर कोई सोच रहा है, तो वो एक्शन कब लेगा? जब तक एक्शन नहीं लेगा, तब तक वो कितने ही बड़े सपने देख ले कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, करोड़पति बन जाऊंगा, ठीक है, अरबपति बन जाऊंगा, मैं एलोन मस्क जैसा बन जाऊंगा, मंगल पर्वत पर चला जाऊंगा, समझ रहे हो, मंगल ग्रह पर। लेकिन अच्छा। वो सपने हैं उसके, तो ये रियलिटी से भाग रहा है, वो एक्शन नहीं ले रहा है, कर कुछ नहीं रहा है, सिर्फ सपने देख रहा है, क्योंकि मून पर्वत क्या है, फैला हुआ है। फैला हुआ है, शुक्र पर्वत की ओर जा रहा है, मंगल पर्वत की ओर फैल रहा है, ऊपर फैल रहा है बुध पर्वत की ओर, ठीक है, केतु पर्वत केतु को ढक रहा है, ऐसे बड़ा ही फैला हुआ है किसी का। तो ये आपको डर भी देगा जब सपने पूरे नहीं होंगे। एक रहती है ना एंजाइटी रहती है, एक बेचैनी आ जाएगी व्यक्ति को, मानसिक बेचैनी।
आनी ही ठीक आनी है। है। अब नींद की प्रॉब्लम क्यों आनी है? जब व्यक्ति बड़ा ही क्रिएटिव होगा, बहुत ज्यादा है ना व्यक्ति, बड़ा ही कह सकते हैं कि कल्पनाशील वाला होगा, कल्पनाएं करेगा, तो रात को भी है ना सोते सोते सपने देखता रहेगा। जब उसके सपने पूरे मतलब होंगे क्या? ना तब उसको नींद आएगी। हाँ, फैला हुआ ज्यादा नहीं होना चाहिए, उभरा हुआ ठीक है, फैला हुआ ज्यादा ठीक नहीं है, राइट? हाँ, उभरा हुआ अच्छा है। ठीक है, गॉट इट। उभरा हुआ अच्छा होता है। आ, बाकी कुछ पर्वत है वो ज्यादा अच्छे हो, जैसे शुक्र जितना फैला हुआ है चीजें, शुक्र की अच्छी चीजें बताता है। क्योंकि देखो शुक्र की जरूरत है। शुक्र आपको मनी दे रहा है। शुक्र लव, लव मनी, लग्जरी, ये चीजों के व्यक्ति को अब कल्पना हो कि मून, मून जब उभरा हुआ होगा अच्छा होगा मून। अगर मून अच्छा है, उभरा हुआ है, तो मून आपको है ना बहुत अच्छी चीजें देगा। सबसे अच्छी चीजें क्या है देखो, देखो व्यक्ति क्रिएटिव होगा, इससे अच्छी और क्या चीज हो गई, ठीक है। यात्रा, पॉजिटिव। विदेश के योग बना दिया, इंट्यूशन पावर मजबूत हो गया। व्यक्ति कला लेखन उसका मन लगा रहेगा, वो मेडिटेशन कर पाएगा, एक कंसंट्रेशन कर पाएगा। जब तक आपका मन मून अच्छा नहीं है, चंद्रमा अच्छा नहीं है, तो कंसंट्रेशन नहीं करोगे तो आप किसी में कैसे पास होंगे? समझ रहे हो? कला के लिए, कला के लिए हम शुक्र को भी इक्वली देखेंगे ना, अगर उसकी कला उसमें वाकई में अच्छी होगी तो उसका शुक्र भी देखा जाएगा ना। बिल्कुल, शुक्र भी देखते हैं और बुध भी देखते हैं, बहुत बहुत प्लेनेट देखते हैं हर चीज के लिए। हम्म। और भी प्लेनेट होते हैं। अब यहाँ हम बात करते हैं मून की, तो मून के हम्म। अंदर तो कला इसमें आती माता, है। ओके। पर इसमें ओके। माता की सेहत भी देख सकते हैं इससे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। माता की अगर हमारा मून पर्वत बहुत अच्छा है, अभी तो उभरा हुआ वो आप देख रहे हो, ठीक है। आगे हम बात करेंगे कि भाई इसके अंदर साइन कैसे आते हैं, लाइनें कैसी होती हैं, तब ये अच्छा होता है, तो वो तो आगे की बात है। लेकिन यहाँ तक तो हम्म। आपको क्लियर हो गया, अगर उभरा हुआ है मून पर्वत अच्छा है तो मदर की हेल्थ अच्छी रहेगी। अगर वही मून पर्वत पर है ना दिक्कत आ गई, अगर मून पर्वत पर ये वाला जो पर्वत है यहाँ पर जिग जैग की साइन आ गई, अब यहाँ पर माता को है ना वो प्रॉब्लम होगी। अब उसका मिलान कहाँ से हो रहा है? यहाँ से राहु से यहाँ आ गई, ठीक है। मदर को माइंड से रिलेटेड कह सकते हैं, और यहाँ से बुध पर्वत से रेखा, ये जो मंगल पर्वत से रेखा निकल के फिर ये चंद्रमा की ओर आ गई, ठीक है। चीजें जो ये रेखा है इसको ये काट रही है, ये वाली रेखा है ना। अभी इसको आप इसमें देखो, जैसे कि ये तो आपका मून पर्वत है, ठीक है। अब ये रेखाएं यात्रा के बारे में बताती हैं, आपके मन की शांति के बारे में, आपके क्रिएटिव माइंड को बताएगी, आपके इंट्यूशन पावर को बताएगी, आपके मन की शांति को बता रही है। ये रेखाएं जितनी अच्छी उतनी आपके मानसिक शांति के लिए, वो इतना मानसिक पीस के लिए। अब ये रेखा मंगल पर्वत से आके काट रही है, काट गई ना। अब ये रेखा काट रही है, तो अब मंगल, मंगल पर्वत की रेखा, मंगल से क्या क्या बीमारियां होती है? बीपी की बीमारी हो जाएगी, शुगर की हो जाएगी, तो व्यक्ति को बीपी की और शुगर की प्रॉब्लम हो जाएगी ऐसे। अब वो किस सर। किस किसको होगी? मदर को, स्पेशली मदर को, क्योंकि मून हम्म। पर्वत से हम मदर के बारे में देखते हैं, ठीक है। अच्छा, अच्छा। तो यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। हाँ सर, ये बात आपने बहुत सही बोली, और एक चीज और बोलना चाहूंगा। क्या हम जैसे हमारे ये जैसे चक्रास बने होते, तो इससे राशि भी पता पड़ सकती है चंद्रमा पर्वत से? कौन सी राशि? नहीं, जैसे कि जिस राशि में हमारा चंद्रमा होता है तो उससे हमें राशि का पता पड़ता है, तो इस तरीके से चंद्रमा पर्वत से नहीं, ये भी वो पता। इसमें नहीं आएगा, वो इसमें नहीं, अभी पर्वत पढ़ रहे हैं, अभी राशि हम नहीं पढ़ रहे हैं। राशि अच्छा। के अंदर वो आएंगे तब वो बात होगी, समझ रहे हो? अभी ओके। ये बड़ा ही बहुत ज्यादा वो एडवांस चला जाएगा, बहुत ज्यादा वाला। अच्छा, 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 अच्छा। अभी अभी आपको यहाँ तक चीजें किसी को डाउट है ना तो वो पूछ सकते हैं यहाँ तक। बिल्कुल अभी जैसे क्लियर है। जैसे आगे बढ़ेंगे ना तो आप और अपना अपने डाउट पूछ सकेंगे, आगे बढ़ेंगे ना वैसे वैसे आप अपने डाउट पूछ सकेंगे। वेरी यहाँ तक नाइस। तो सारे आपके कंफ्यूजन दूर हो गए होंगे, यस सर। ठीक है। अब हम बात करेंगे, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मून पर्वत से और क्या क्या चीजें देख सकते हैं? तो
अगर मून पर्वत पर है ना अच्छी रेखाएं हैं, ऐसी मैंने अभी बताया ना, जितनी बहुत अच्छी रेखाएं, बहुत सीधी स्पष्ट, ठीक है, क्लियर रेखाएं हैं, ये विदेश यात्रा के प्रबल योग बताएगी। आपको है ना इमेजिनेशन, जो आप सोचोगे ना उसमें सफलता, सक्सेस भी मिलेगी। ऐसा नहीं होगा कि अगर ये रेखाएं काट रही है या किसी के यहाँ पर जिगजैग बन रहा है, जिगजैग कैसे बनता है, ऐसे, तो वो तो प्रॉब्लम करेगी। लेकिन ये वाली रेखाएं बहुत अच्छी स्पष्ट है, ये जो आपके इमेजिनेशन है, कल्पनाएं है, वो कल्पनाओं में सफलता मिलेगी। जो आपने सोचा है ना वो सक्सेसफुल होके ही रहेगा। आप खुद कर देंगे, आपके अंदर वो कैपेसिटी होगी। राइटिंग और क्रिएटिव फील्ड में व्यक्ति नाम कमाता है। राइटिंग फील्ड, बुक्स लिखना, अपने आर्टिकल्स अखबारों में छापना, उसमें वो आप नाम कमाएगा। जो भी क्रिएटिव फील्ड होंगे ना, जो निबंध लेखन वगैरह, उसके अंदर वो व्यक्ति नाम कमाता है। अभी दो तीन साफ रेखाएं, मतलब अगर अच्छी रेखाएं हैं, ये तीन चार अच्छी रेखाएं आ गए ना, तो समझ लो उसका विदेश यात्रा का योग है ना, वो तो पक्का ही है। विदेश यात्रा के लिए हमने एक क्लास भी ली थी, तो जो आए होंगे उनको पता ही है। बाकी जी। जाल, अगर ऐसे जाल बना हुआ है ना, ये रेखाएं, अब इसको ही रेखाएं काट रही है, जाल बन गया ना, जाल बन रहा है, तो ये देखो जाल बन रहा है तो फिक्स है, ये मानसिक उलझन को दिखा रहा है। व्यक्ति उलझ जाएगा, अपने ही विचारों से उलझ जाएगा, अपने ही डिसीजन से उलझ जाएगा, अपने ही किए हुए कर्म में उलझ जाएगा। कह सकते हैं अपना खड़ा किया हुआ बिजनेस में ही उलझ जाएगा, लोन में उलझ जाएगा, अपने, एक कह सकते हैं मन के अंदर, स्पेशली मन के अंदर उलझ जाता है। कह सकते हैं देखो, ओवर थिंकिंग भी इसको बड़ी होगी, एंजाइटी में भी रहेगा, जीवन में इसके भ्रम की कोई कमी नहीं, इल्यूजन रहेगा इसको, भयंकर वाला। और देखो निर्णय लेने में तो कमजोरी आ ही जाएगी। जब ये इल्यूजन रहेगा तो निर्णय वो कैसे ले पाएगा, डिसीजन नहीं ले पाएगा। तो ये अशुभ माना जाता है, इसको अच्छा नहीं माना जाता है। तो यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। अभी किसी के अगर तारा बना हुआ है, तारा बना हुआ है, ये इंस्टेंट गेन को बताती है, अचानक धन लाभ को। इंट्यूशन पावर इनका बड़ा ही स्ट्रांग होता है। इन्होंने है ना आध्यात्मिक अनुभव किया है। जिनके भी स्टार बना हुआ है ना, उन्होंने अध्यात्म का अनुभव किया है, बहुत अच्छे लेवल में अध्यात्म का अनुभव किया है। अब ये टूटा फूटा तारा है किसी का, एक पंखुड़ी इधर जुड़ गई, एक इधर जुड़ गई, अब ये तारा थोड़ी हुआ। स्पष्ट या सह पंखुड़ी है, आठ पंखुड़ी है, 10 पंखुड़ी है, आमने सामने स्पष्ट तारा बन रहा है, स्टार बन रहा है, वो व्यक्ति को है ना, कह सकते मेंटल हैं हेल्थ। आध्यात्मिक अनुभव एक्सपीरियंस किया है। इंट्यूशन हम्म। पावर बड़ा ही तेज होगा और उसको अचानक प्रसिद्धि मिलेगी। अभी ये टूटा फूटा है ना, ये व्यक्ति को इमोशनल ट्रॉमा में डाल देगा। ये व्यक्ति को इमोशनल ट्रॉमा में डाल देगा। तो यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब किसी के ना क्रॉस का साइन है, कहाँ पर, मून पर्वत पर क्रॉस का साइन है, ये व्यक्ति को इमोशनल धोखा मिलेगा उसको बड़ा ही। और जब धोखा मिलेगा ना, वो व्यक्ति बड़ा ही परेशान हो जाएगा, फिर वो सैड सॉन्ग सुनेगा। जो भी ये सैड सॉन्ग वगैरह सुनते हैं ना, उनके देखना, यहाँ मून पर्वत पर क्रॉस का साइन है, तो उनके साथ में एक इमोशनल धोखा होता है। उसमें वो भावनाओं से टूट जाता है, पहली बार उसको बड़ा ही दुख होता है। तो ये कह सकते हैं उसको बड़ा ही एक बार प्रॉब्लम आएगी जिंदगी में, जब उसको भावनात्मक धोखा होता है। प्रेम में उसको बड़ी चोट पहुंचती है, मानसिक, उसके कारण उसको मानसिक तनाव रहता है, ठीक है, और यात्रा में भी बाधा करवा देगा।
जब क्रॉस का साइन आ गया ना, मून पर्वत और यात्रा में वो बधा है। अभी किसी किसी के, मेरे, किसी और के भी होंगे, त्रिभुज का साइन है। अब ये त्रिभुज कैसे बन रहा है, ठीक है, ऐसे बन रहा है, इससे ऐसे बन सकता है, चलेगा। अब भाग्य रेखा है ना, भाग्य रेखा है, उसके सहारे बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है मून पर्वत के अंदर। यहाँ तक तो ये मून पर्वत ही हो गया ना, ये तो यहाँ, नीचे होगा ना, ऊपर तो मंगल आ गया। यहाँ, ठीक है। अब अब है ना, ये जो यहाँ से, इससे इतना नीचे, ये इतने में, बाकी मंगल पर्वत थोड़ा सा ऊपर है, ऐसे 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 इतना है। तो अब ये क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है मून पर्वत पर। ये व्यक्ति को ऑकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, तंत्र मंत्र वाली विद्या के अंदर है ना, उसमें सफलता उसको दिलवा देगा। तंत्र मंत्र हो गई, गुप्त विद्या हो गई, एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट साइंस, जो भी लिंग नंबरोलॉजी, ये सारी विद्याओं में उसको सक्सेसफुल तो बना ही देगा। एक कह सकते हैं ये व्यक्ति पहले से देखो स्टार्टिंग में रिसर्च माइंडेड होता है, तो गहरी मेरे में एजुकेशन वाला होता है, और रहस्यमय ज्ञान में रुचि रखने वाला होता है। बहुत ही शुभ सुना है ये। तो यहाँ तक चीजें आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। अभी किसी के ना दीप बन रहा हो, यहाँ पर फिश का साइन है ना। अब फिश का साइन कई बार नीचे बनता है, तो लोग सोचते हैं कि ये चंद्र पर्वत पर बन गया, तो वो फिश का साइन अधिकतर यहाँ बनते हैं, तो उसको चंद्र पर्वत पर काउंट नहीं करना है। यहाँ बन रहा है ना, अब यहाँ से सीधे ना वो केतु स्टार्ट हो गए हैं चंद्र पर्वत पर, ऐसी आकृति बन गई है। अब ये व्यक्ति के डिप्रेशन को, मानसिक कमजोरी को बताएगा, ठीक है, भ्रम की स्थिति पैदा कर देगा। उसको सावधानी से है ना, पानी से सावधानी रखनी चाहिए, पानी से दूर रहना चाहिए। यात्रा में उनको जो ये उल्टियाँ वगैरह होती है ना, यात्रा में उनका ध्यान रखना, ऐसे बना हुआ है। उसको यात्रा में उल्टियाँ होती, यात्रा में बड़ी प्रॉब्लम रहती है। एक मतलब इल्यूजन में फंस जाएगा, और उसको पानी से तो दूर ही रहना चाहिए। बाकी यात्रा में तो परेशानी होनी होनी, वो यात्रा 20 किलोमीटर ही बस में यात्रा नहीं कर पाएगा। अब हम बात करते हैं कि चंद्र पर्वत। अब ये देखो, अगर विदेश योग आपको देखना है ना, पहले देखो चंद्र पर्वत उभरा हुआ है या नहीं, ठीक है, उभरा हुआ होना चाहिए। उसके बाद में ये लाइनें बहुत स्पष्ट और सीधी लाइन, क्लियर कट लाइनें आ रही है यहाँ। दूसरा, चंद्र से भाग्य रेखा को देखो, ये भाग्य रेखा है, ये दिख रही है आपको, ये वाले, अब दिख रही है। हाँ जी। चंद्र पर्वत से कोई एक रेखा आ रही है यहाँ से, और भाग्य रेखा से ऐसे मिल गई, इसको इसको प्रभाव रेखा कहेंगे, ये वाली रेखा। अब ये भाग्य रेखा से मिल गई, जब ये भाग्य रेखा से मिलती है ना, विदेश यात्रा का बहुत अच्छे चांसेस बनाती है, साथ ही साथ लव मैरिज के, दोनों एक साथ में। इतने बड़े योग बन रहा है कि भाग्य रेखा से जब चंद्र पर्वत से कोई रेखा आके मिल गई ना, तो वो लव मैरिज के और फॉरेन के, फॉरेन ट्रेवल और फॉरेन सेटलमेंट, दोनों का बहुत अच्छा योग बनता है। तो यहाँ तक चीजें आपको समझ आ गई। अभी जीवन रेखा से चंद्र रेखा की कोई शाखा निकल रही चंद्र की ओर, ये भी चीजें अच्छी है।
उसको इमोशन मिल रहे हैं, उसके जीवन के अंदर इमोशन की कमी कम रहेगी। अभी जीवन रेखा हमारे जीवन के बारे में, जीवन की एनर्जी को, इम्यून सिस्टम को बता रहा है। वहां मून से एनर्जी ले रहा है, तो ये अच्छी बात है। चंद्र पर्वत साफ हो, चमकदार हो, बहुत अच्छा हो, ये व्यक्ति के ना बहुत अच्छी यात्रा का योग बना देगा। तो ये व्यक्ति विदेश जाएंगे, ठीक है, समुद्र यात्रा करेंगे। अभी किसी का अगर संतुलित है तो वह व्यक्ति शांत रहेगा, संवेदनशील होता है। ज्यादा उभरा हुआ हो गया तो वो भावुक और कल्पनाशील हो जाएगा। और जाल वाला हो गया तो एंजाइटी और कंफ्यूजन बता ही दिया। और दबा हुआ है तो प्रैक्टिकल और कम भावुक होगा। यहाँ तक चीजें आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी का चंद्र पर्वत अच्छा नहीं है तो सोमवार को देखो चंद्र मंत्र का जाप करें, ठीक है, दूध चावल का दान करें, चंद्र को है ना पानी चढ़ाएं। बाकी देखो ध्यान और चंद्र नमस्कार तो व्यक्ति हर व्यक्ति को करने चाहिए। तो ये थी हमारी चंद्र पर्वत से रिलेटेड क्लास, ठीक है। अभी हम आप सबके है ना क्वेश्चन लेंगे चंद्र पर्वत से रिलेटेड। किसी के कुछ क्वेश्चन डाउट है ना तो वो अभी पूछ सकते हैं। 5 मिनट में तो क्लास वैसे भी एंड हो जाएगी, तो वापस से क्लास में हम ज्वाइन करेंगे, ठीक है सभी। तो वापस मैं जैसे लिंक भेजूंगा ना, आप सभी ज्वाइन हो जाना। तो अभी चंद्र पर्वत से रिलेटेड किसी का कुछ डाउट है तो वो बता सकते हैं आपको। आपके पास में ना 5 मिनट है, तो 5 मिनट बता सकते हैं, फिर हम 20 मिनट के लिए वापस क्लास करेंगे। उसमें आप पामिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी डाउट पूछ सकते हो, एनी सर डाउट। मॉम सर मॉम की मम्मी की हेल्थ कैसे देखेंगे? मदर की हेल्थ अगर चंद्र पर्वत अच्छा नहीं है, बहुत ही ज्यादा देखो दबा हुआ है, सिकुड़ा हुआ है, ठीक है, काला है आपके हाथ में, तो आपके मदर की हेल्थ इश्यूज में प्रॉब्लम रहेगी। एक मंगल पर्वत से यहाँ से आती हुई कोई रखा है ना, चंद्र पर्वत के अंदर चली जाए। अभी ये इसके आ रही है रेखा, इसके लाइफ में सभी प्रॉब्लम है, ठीक है, कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अभी ये मंगल पर्वत से आ रही थी, तो ये इसके मदर को है ना हेल्थ इश्यू दे रही है, बीपी की प्रॉब्लम। मंगल से क्या देखते हैं, बीपी शुगर की प्रॉब्लम, ये ओके। प्रॉब्लम रहती है। बाकी बता सकते हैं जिनका भी किसी। सर जैसे स्टार आपने बताया कि इस पे स्टार हो, तो बाकी अगर वो स्टार जैसे वो माइंड लाइन से बन रहा हो तो चंद्र पर्वत पर, लेकिन माइंड लाइन से बन रहा हो। यहाँ पर कह रहा हूँ ना, यहाँ जैसे स्टार। माइंड लाइन है ना चंद्र पर्वत की ओर थोड़ी झुक रही है ना, दो हिस्से में, और एक हम्म, पे स्टार बन रहा हो। ऐसे ऐसी आती है माइंड लाइन, ऐसे कह रहे हो हाँ, आप, ठीक है, ऐसे झुक नीचे झुकती हुई और उस लाइन से ही स्टार बन रहा हो। ऐसे हाँ कह रहे हो। सर। हम्म। बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा है। देखो स्टार तो क्या क्या चीजें आपको दे रहा है। स्टार से तो है ना, वो आपको एक अचानक प्रसिद्धि मिलेगी, इंस्टेंट आपको कह सकते हैं फेमस होंगे आप। और इंट्यूशन पावर आपका बड़ा ही जबरदस्त है। हम्म। सबसे सबसे पहली बात, इंट्यूशन पावर बहुत ही अच्छा रहता है। व्यक्ति का आध्यात्मिक झुकाव रहेगा, फैमिली में हम्म। सबसे ज्यादा वो व्यक्ति अध्यात्म की ओर झुकाव रहेगा उसका। हम्म। सबसे ज्यादा होंगे आप फैमिली में, अपने खानदान में जी सही अध्यात्म कह रहे हैं। हम्म। वगैरह ना। तो ये सीजन देंगे। वो एकमात्र देखो स्टार क्या होता है, सुपर स्टार। स्टार एक ही हम्म। बनता है ना, हम्म। एक मूवी के अंदर स्टार तो एक ही होगा। तो वो ओके। सीधे आप ही अपने खानदान में स्टार हो एस्ट्रोलॉजी के मामले में। हम्म। ये बात है। अभी तो यहाँ से ये क्लास एक बार कटेगी, मैं वापस से लिंक भेजूंगा 2 मिनट में, तो आप सभी जुड़ जाना, ठीक है। सर एक अगर भाग्य रेखा पर चंद्र पर्वत की ओर त्रिभुज बने तो? भाग्य रेखा से त्रिभुज बने चंद्र भाग्य रेखा पर्वत के की ऊपर ओर, बने ठीक है। और चंद्र पर्वत की ओर। हाँ हाँ, वो अभी मैंने जैसे ये वाली बात कर रहे हो, ये वाली इसकी भाग्य रेखा, ठीक है। अभी जी। मान लो यहाँ पर बन गया त्रिभुज। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल अभी हाँ। ये क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। अब
त्रिकोण कहे, त्रिभुज कहे, ये व्यक्ति को ऑकल्ट साइंस, एस्ट्रोलॉजी, तंत्र, इसके अंदर पहली बात सफलता देगा। तो व्यक्ति बहुत ही अच्छा एस्ट्रोलॉजर होगा। उसकी इंट्यूशन, एक तो होती है इंट्यूशन पावर, उसकी डीप इंट्यूशन होती है, बहुत गहरी। वो कुछ ऐसी गहरी बात कह देता है जो लग जाती है, वो सच हो जाती है। तो उसकी जो इंट्यूशन रहती है, डीप इंट्यूशन रहती है। उसको कोई न कोई मेरे ऐसा हाथ में बंद रहस्यमय ज्ञान होता है, उसमें रुचि होती है उसको, कोई न कोई ऐसा अलग उसको नॉलेज। जैसे कि जी। बाकी एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज है, लेकिन उसको कुछ ना कुछ अलग रहस्यमय ज्ञान में उनको रुचि होगी। और कह सकते हैं उनका है ना रिसर्च वाला माइंड रहता है, वो हर चीज के विषय, हर चीज की रिसर्च करते हैं। ये मेरे हाथ में नजर आ रहा है मेरे साथ। ये तो बहुत ही शुभ चिन्ह है, बहुत अच्छा सर चिन्ह एक है। चंद्र पर्वत पे फिश फिश भी हो तो? देखो, चंद्र पर्वत और फिश है ना, वो अच्छी नहीं मानी राहु, जाती। राहु के नीचे, राहु पर्वत के थोड़ा सा नीचे। हाँ, वो बड़ा ही प्रॉब्लम करती है, वो कई बार है ना, वो पैसे खर्च करवाती है। जब आप काम करोगे ना, सैलरी आएगी ना, तो हम्म। आपके 10 दिन के अंदर ही वो सैलरी गायब हो जाएगी। अच्छा। लेकिन केतु पर्वत पर फिश का साइन है ना, ये बहुत ही अच्छा बताता है। देखो, फिश का साइन बन जाए ना केतु पर्वत पर, तो ये बहुत ही अच्छा बताएगा। हम्म। अच्छा, एक्सपेंस के अलावा और क्या बताती है? एक्सपेंसेस बताएगी बाकी। फिश का साइन है ना, वो अशुभ माना जाएगा, तो ये चंद्र पर्वत को भी खराब करेगा, तो मदर को हेल्थ इश्यू हो जाएंगे। किस टाइप के? स्पेशली हेल्थ इश्यूज है ना उनको, कह सकते हैं कुछ फैट से रिलेटेड, बॉडी के अंदर कुछ फैट वसा के कारण उसका लिवर के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसी प्रॉब्लम उसको हो जाएगी। अच्छा। अब जैसे अभी अगर हम जैसे हाथ देखते हैं किसी लड़की का, तो हाँ, लेफ्ट हैंड देखेंगे अगर वो नॉन वर्किंग है तो। अगर नॉन वर्किंग है तो लेफ्ट हैंड देखो, वर्किंग है तो राइट हैंड देखो। और अगर जो